शिक्षक ने देश के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एक अजीबोगरीब मांग की है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया कि एक निलंबित शिक्षक ने कैसी मांग रख दी है। और उनकी मांग है कि वो देश की सरकारी संपत्ति चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक में शासकीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर पदस्थ मनोज डोंगरे को 12 जून 2019 को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके चलते उनकी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई थी। उसके बाद से जीवन यापन करने के लिए उसने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसे लिए, पर अब वो उनको रुपए लौटाने लायक नहीं है और उनको अभी तक बहाल भी नहीं किया गया है, जिसके चलते उसने देश के महामहिम से पत्र लिखकर देश की संपत्ति चोरी करने की अनुमति मांगी है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बीबी दुबे ने बताया कि मनोज डोंगरे काफी दिनों से लंबी छुट्टी पर थे और उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिसके चलते उनको सस्पेंड किया गया है और उनकी विभागीय जांच की जा रही है। सर, ये मतलब एक जन शिक्षक है, उन्होंने राष्ट्रपति जी को ऐसा लेटर लिखा है कि सरकारी संपत्ति बेचने की अनुमति दी जाए। ये कौन है सर? ये मनोज डोंगरे हैं। क्या इन्होंने क्या लेटर लिखा सर? इन्होंने मैंने जो अभी व्हाट्सएप पे पढ़ा, उसमें इन्होंने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि मुझे इच्छा मृत्यु नहीं अनुमति नहीं दी गई है। मैं 12 जून से आज दिनांक तक मेरा 15 दिन के अंदर एरियस दिलवाया जाए, ये सरकारी संपत्ति की चोरी करने की लिखित अनुमति दी जाए तो अनुमति तो नहीं दी जा सकती है। हाँ, इनका वेतन जो है ये हमने ट्रेजरी में डलवा दिया है, बहुत जल्दी इनका वेतन भुगतान हो जाएगा। ये कहाँ पे पदस्थ थे और किस पद पर थे? ये माध्यमिक शिक्षक है, अध्यापक है। ये माध्यमिक शिक्षक में अध्यापक है और पहले ये जन शिक्षक थे ये, और अब जो है अब ये इनकी प्रतिस्थापना बसाड़ी हायर सेकेंडरी में की गई थी और इनका निलंबन के बाद मुख्यालय इनका बड़वारा उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया था। तो अब इनका निलंबन का जो जीवन निर्वाह भत्ता है वो वेतन उसका भुगतान क्यों किया गया था? निलंबन एक तो पहली बात लंबी अनुपस्थिति, दूसरी बात इनके ऊपर एक ठगी का प्रकरण था न्यायालय में। अब तो न्यायालय में जब ठगी का प्रकरण दर्ज है तो उसमें ये जेल में भी रहे, जेल में रहने के कारण इनको निलंबित किया गया था। मैं मनोज डोंगरे, निलंबित अध्यापक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसाड़ी, जिला कटनी का माननीय राष्ट्रपति महोदय से अपने वेतन को लेकर, वेतन किस प्रकार का कि मुझे 12 जून 2019 को जिला पंचायत सीओ महोदय कटनी के द्वारा निलंबित किया गया था और निलंबन अवधि में दिया जाने वाला गुजारा भत्ता जो मुझे आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसके संबंध में मेरे द्वारा निचले स्तर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक बार बार अनुनय विनय किया गया, लिखित आवेदन दिए गए। उसके बाद 25 जनवरी 2020 को भी मैंने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसका शिकायत क्रमांक है 1014-7469। उसके बाद 5 सितंबर 2020 को भी मैंने एक शिकायत दर्ज कराई जिसका क्रमांक है 12-11-87-58। इसके बावजूद अधिकारी मुझे मेरा निलंबन अवधि में दिए जाने वाला गुजारा भत्ता नहीं दिला सके। तब मैं थक हार कर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर उनसे निवेदन किया हूं कि मुझे जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र मुझे गुजारा भत्ता दिलाए जाने का कष्ट करें, और यदि आप भी मेरा गुजारा भत्ता दिलाए जाने में असमर्थ हैं तो मुझे संपूर्ण भारत देश में शासकीय संपत्ति चोरी करने की लिखित अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे मैं भारत के किसी भी कोने में शासकीय संपत्ति को चुराकर अपना गुजारा, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसके पीछे कारण यह है कि मैं लगातार आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ हूं। आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। मैं लगातार अपना जीवन यापन अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, परिवार में मतलब रिश्तेदारों से कर्ज ले लेकर, ब्याज से कर्ज ले रखा है और किसी रूप से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान और प्रताड़ित चल रहा हूं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। निवेदन मेरा इस प्रकार से है माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि जितने जल्दी हो सके मुझे गुजारा भत्ता दिलाए जाने का कष्ट करें। मेरे प्रकरण को जानबूझकर निलंबन आदेश को 12 जून 2019 को जो निलंबित
किया गया था मुझे माननीय जिला पंचायत सीओ महोदय कटनी के द्वारा, वह आदेश तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान सच्चिदानंद पांडे जी के द्वारा दबाया गया था। उसके पीछे कारण यह है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता हूं और लगातार मैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों और जनमानस के लिए उनके हित की लड़ाई वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लड़ता हूं। उनके भले के लिए मैं यह काम करता हूं, जिससे व्यक्तिगत मुझसे द्वेष रखा गया। उस द्वेष दुरा भावना की वजह से मेरे निलंबन आदेश को दबाया गया, मुझे परेशान किया गया और वर्तमान में भी कुछ अधिकारी शिक्षा विभाग के कटनी जिले में अभी भी मौजूद हैं, जो मुझे परेशान करने की नीयत से ही मेरे प्रकरण को उलझाए हुए हैं। और मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से पुनः आग्रह करता हूं कि यदि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को आपके द्वारा भी बढ़ावा दिया जाता है, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इससे पता चलता है कि देश में किस प्रकार का निरंकुश प्रशासन है और आम जनता और ख़ास तौर से एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ, जो कि एक गणित का अध्यापक है, वह कितना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं, देशवासी समझ सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए और मुझे मेरा निलंबन अवधि में दिया जाने वाला गुजारा भत्ता 12 जून 2019 से जो आज दिनांक तक लंबित है, नहीं दिया गया है, संपूर्ण गुजारा भत्ता दिए जाने का कष्ट करें। और यदि आपके द्वारा भी गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, तो मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसी स्थिति में मुझे शासकीय संपत्ति संपूर्ण देश में चोरी करने की अनुमति लिखित में प्रदान कर दी जाए, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। धन्यवाद। नंबर भी सेव कर लीजिए। 663 12 जून 19 से 15 दिवस में दिलाए जाने का कष्ट कर, तो वहीं से मिल। लेटर में क्या लिखा सर? इसने लिखा है कि 12 जून ये 19 से आज दिनांक तक 15 दिवस में दिलाए जाने का कष्ट करें, अथवा मुझे संपूर्ण भारत देश में सरकारी संपत्ति चोरी करने के लिए अनुमति देने का कष्ट करें। किनको लिखा है सर इनने? इसी ने किनको लिखा है? किनको? राष्ट्रपति जी को लिखा होगा मेरा ख्याल है। ये क्या पन्ना है शायद, क्या हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।